नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए, जब इसमें कुआं खोदने की बात की गई है तो जब पहले 1 किलोमीटर पहले 1 मीटर कुआं खोदते हैं तो उसकी जो लागत है वो 150 रुपये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत। समझना ध्यान से, 1 मीटर खुदाई की लागत। 1 मीटर खुदाई की लागत की अगर हम बात करें तो कितनी है भाई? 150। 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है? 150। तो देखो, फिर हम बात करेंगे 2 मीटर, है ना? 2 मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, आप लिख लेना 2 मीटर खुदाई की लागत। 2 मीटर खुदाई की लागत, ध्यान से समझना, 2 मीटर खुदाई की लागत, ये चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 मीटर, चलो मैं ही लिख देता हूँ, 2 मीटर खुदाई की लागत। तो 2 मीटर खुदाई की लागत। देखो, पहले 1 किलोमीटर, अब नहीं समझना, यहाँ पर जैसे 2 मीटर की बात चल रही है तो यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया और ये 1 किलोमीटर। भाई 1 किलोमीटर कितना बन गया? 2 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर के तो 150 रुपये हैं, फिर अगले के मीटर के लिए 50, तो टोटल कितना लगेगा भाई? 200। तो 2 किलोमीटर खोदने में हमें कितने रुपए लगेंगे भाई? 200 रुपये लगेंगे। समझना ध्यान से, कितने रुपए लगेंगे? 200। क्लियर? अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना है? 3 मीटर खुदाई की लागत। 3 मीटर खुदाई की लागत। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? बात कर रहे हैं हम 3 मीटर की। ध्यान रखना, तो 3 मीटर को हम लिख सकते हैं क्या भाई? 2 मीटर और प्लस 1 मीटर। 2 मीटर की कितनी है भाई? 200, है ना? प्लस 1 मीटर की फिर कितनी है? आगे जितने भी मीटर हम खोदेंगे उसकी जो लागत है वो 50 रुपये है, तो 50 रुपये। तो टोटल कितनी हो गई भाई? 250। तो 3 मीटर की जो लागत है वो कितनी है भाई? 250। ठीक है बच्चों, कितनी है? 250। अब आगे और चलते हैं। 4 मीटर खुदाई की लागत। 4 मीटर खुदाई की लागत। तो 4 मीटर खुदाई की लागत, देखो 250 ये है, ये 3 मीटर की है, 1 मीटर की 50 रुपये और जोड़ दो, इसमें 50 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 300। ठीक है बच्चों, 300 रुपये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं भाई? अब हम बात करते हैं एपी की। कितना है भाई? 150, फिर उसके बाद 200, और फिर उसके बाद 250, और फिर उसके बाद 300। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि आप जानते हो, ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, और ये तीसरा पद है A3, और ये चौथा पद है A4। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे भाई? D निकालेंगे। तो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। अब A2 यानी कि ये कितना है भाई? A2 कितना है भाई? 200। A1 कितना है भाई? 150। तो कितना बचेगा भाई? 50। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा भाई? 250, और A2 कितना है भाई? 200। तो ये भी कितना बचेगा? 50। आगे और निकाल लेते हैं एक और, A4 माइनस A3, 300 माइनस 250। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया? ये 50। अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि D का मान समान है, इसलिए यह AP
AP है, AP मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, समझिएगा ध्यान से कि भाई सबसे पहले क्या करता है ये कि 10,000 रुपये खाते में जमा कर देता है। ठीक है, तो शुरुआत में जमा राशि, ठीक है ध्यान से समझिएगा, शुरुआत में जमा राशि, ठीक है, जमा राशि कितनी है भाई 10,000। शुरुआत में जमा राशि क्या है, जमा है। तो जैसे ये जमा कर देता है 10,000 रुपये और फिर 1 साल बाद ये निकालता है, तो भाई ये 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे और इसका ब्याज भी मिलेगा। तो 10,000 पर ब्याज कितना मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखो 10,000 पर 8% का ब्याज मिलता है, समझिएगा ध्यान से, 10,000 पर 8% का ब्याज मिलता है। तो जैसे ही हम यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे लगेगा कितना भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 800। तो बच्चों 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे और प्लस ब्याज भी मिलेगा 800। ठीक है, तो दूसरी साल की अगर हम बात करें, दूसरी साल में इसको ये 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे प्लस 800 रुपये ब्याज भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा कितना 10,800। ठीक है, अब इसने क्या है, पैसे ले लिए बैंक से और ले करके फिर उसने जमा कर दिए, फिर उसने जमा कर लिए 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद ये 10,800 तो मिलेगा ही मिलेगा और उस पर ब्याज भी मिलेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा देखिए ध्यान से, 10,800 पर ब्याज मिलेगा 8% का। ठीक है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा भाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अड्डो अड्डो ये हो गया 64 और ये, तो भाई अब की बार ब्याज मिलेगा 864। ठीक है राइट। तो देखिए तीसरी साल ये 10,000 तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, सॉरी 10,800 मिलेगा और प्लस 864 ब्याज भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, 864 ब्याज भी मिलेगा, समझिएगा ध्यान। तो 10,800 में हम 864 को जोड़ देते हैं भाई, है ना। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 8 और 8 16, 10 और 1 11, 11,664 रुपये उसे मिलेगा। ठीक है बच्चों, कितना मिलेगा 11,664। अब ये हम इस 3 पदों से ही हम निकाल लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे AP। पहले कितना था अमाउंट, पहले था भाई 10,000, फिर कितना हो गया भाई 10,800। ठीक है, फिर कितना हो गया भाई 11,664। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल देंगे। हमें पता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद। तो हम D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 माइनस A1, तो देखना ध्यान से, A2 हमारा 10,800 है माइनस और ये 10,000 है। तो भाई जब 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 800। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे और A3 माइनस A2। A3 की बात करें तो 11,664 माइनस इसमें से 10,800। ठीक है, तो भाई 11,664 में से 10,800 घटाना है। ठीक है, तो देखो इधर घटा के देख लेते हैं, 11,664, 11,664, 10,800। तो देखो ये 4 और ये 6,
और ये 16 में से ये गए 6 बचे। $11,664 में से 10,800 घटाना है। 11,664 में से 10,800, तो ये 4 और ये 6, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 16 में से 8 गए तो 8, अब ये 0 0 ये 864, यानी कितना बच रहा है हमारा 864। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ये जो है वो पद ये समान नहीं है, और ये पद अगर समान नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। AP मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीसरा और चौथा प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।